नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्तियों से रिलेटेड जरूरी अपडेट आपके साथ शेयर करना है। क्या ग्रुप 56-57 हो या फिर ग्रुप 1 और 2 हो या फिर हम कहें हरियाणा पुलिस भर्ती हो या ग्रुप डी भर्ती हो, लगभग ये 24,000 पद बचाए जा रहे हैं। इन 24,000 पदों का रिजल्ट कब आ सकता है? यह रिजल्ट आ भी सकता है या नहीं आ सकता? और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हमने स्पष्ट रूप से क्यों लिखा है इस थंबनेल के ऊपर, उसका कारण भी बताएंगे। आज एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नोटिस भी जारी किया गया है, उस नोटिस का भी जिक्र करेंगे। अहम मुद्दों पर चर्चा करने से पहले साथियों, अगर आपको हमारा ये मुद्दा अच्छा लगता है, क्योंकि कल भी हमने इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में बहुत ज्यादा समर्थन भी मिला और युवाओं की आवाज है कि सर आप इस आवाज को लगातार उठाते रहिए। और हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो युवाओं के मुद्दे लगातार उठाता है, इसलिए हम आवाज उठा रहे हैं। युवा रोहतक में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसमें बहुत अच्छा निष्कर्ष भी निकल के आया है, लेकिन यही नहीं रुकना है साथियों। सभी साथियों को जैसे जैसे किसी भी प्रकार से अगर आप इसमें अपनी मेहनत करके, और क्योंकि सबका लक्ष्य एक है साथियों, सबका लक्ष्य एक है, रिजल्ट और ज्वाइनिंग। इससे नीचे कोई भी लक्ष्य को ऊपर आपको नहीं रहना है, क्योंकि राजनीतिक लोग हैं साथियों, बड़े साथी हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि राजनीतिक लोगों के चक्कर में या चंगुल में साथियों युवा पहले से फंसे हुए थे, निकल नहीं पाए थे कि अब दूसरे लोग ना फंसा लें, इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है। और असली मुद्दा आपको बताएंगे, उससे पहले एक बार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लेकर चलते हूं साथियों। अभी भी कुछ देर पहले एक नोटिस आया था, नोटिस है पीएमटी और पीएसटी को लेकर। आपको पता है 25 अगस्त के बाद कोई हलचल नहीं हुई थी। आज 2 सितंबर को पहली हलचल हुई है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और पीएमटी और पीएसटी के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ग्रुप 56 और 57 में जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, ये मेल और फीमेल की पोस्ट है। कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर और फीमेल वार्डर और मेल वार्डर की अलग अलग पोस्टें हैं। इन पोस्टों के लिए साथियों शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो जिन जिन साथियों ने एग्जाम दिया है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा साथी होगा जो 4 गुना में आया होगा और वो 40% या 50% का क्राइटेरिया पार नहीं कर पाया होगा, ऐसा शायद ही कोई साथी होगा, वरना मेरे हिसाब से तो होना नहीं चाहिए। तो लगभग सभी साथियों का ये पीएमटी और पीएसटी होना है जो 4 गुना बुलाए गए थे। तो सभी साथी रेडी रहिएगा। अब बात कर लेते हैं साथियों अहम मुद्दे की। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हम क्यों कह रहे हैं? बार बार एक आवाज उठ रही है और रोहतक के प्रोटेस्ट में भी फैसला लिया गया है। बहुत अच्छा फैसला है साथियों, मैं उस फैसले का बहुत स्वागत करता हूं और अमर डांगी की टीम को बधाई भी देना चाहूंगा, क्योंकि सभी साथियों के प्रयास से ये सफलता के मुहाने पर पहुंचा है प्रोटेस्ट साथियों। सफलता मिली नहीं है, लेकिन सफलता के करीब हम पहुंच चुके हैं। 5 तारीख को वो साथी सीएम साहब से मिलने के लिए बोले हैं। नवीन जैन जी ने कहा है कि 5 तारीख को हम पक्ष से मिलेंगे और विपक्ष से भी समय मांगा है। सभी न्यूज़पेपर्स में आपने देख भी लिया होगा कि 5 तारीख के बाद हम विपक्ष यानी कि कांग्रेस वालों के पास भी जाने वाले हैं। अब मुद्दा क्या रहेगा साथियों? मुद्दा उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पक्ष यानी कि बीजेपी वालों के पास जाएंगे तो एक ही मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ कि भाई आप हमें रिजल्ट और ज्वाइनिंग दीजिए, हम आपका साथ देंगे। आप हमें हमारी कुर्सी दीजिए, हम आपको आपकी कुर्सी तक पहुंचाने में सहायता करेंगे। अगर बीजेपी नहीं करती है तो फिर कांग्रेस के पास जाते हैं तो वहां पर क्या मांग होगी साथियों? सबसे बड़ी गफलतबाजी भी यही हो रही है। सबसे पहले ये न्यूज देखिए, प्रोटेस्ट का या फिर भर्तियों के मामले में लगातार चर्चा होना या मुद्दा सिर्फ यही होना, ये बहुत बड़ी युवाओं की जीत है, क्योंकि इस बार चुनाव में सिर्फ और सिर्फ भर्तियों का ही सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि पहले साल में हम 1 लाख सरकारी भर्तियों का इन्होंने वादा किया है कि 1 लाख सरकारी भर्तियां कर देंगे और 24,000 भर्तियों का रिजल्ट लटकाने के नायब सैनिक के आरोप पर हुड्डा का जवाब आया है कि लटकी भर्तियों को पूरा कर चयनित युवाओं को आते ही ज्वाइनिंग दे देंगे। अब कांग्रेस भी कह रही है कि हम आते ही ज्वाइनिंग दे देंगे। ये बात तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं। हालांकि बीजेपी वालों ने पिछले सालों से भी परेशान कर रखा है, लेकिन
कांग्रेस की तरफ से यह बात कही जा रही है, इस बात के ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, लेकिन इनके पास एक मौका है कि ये चुनाव से पहले भी युवाओं की हेल्प कर सकते हैं। मानते हैं कि नई भर्ती नहीं कर सकते भाई, नई भर्ती जो आप 1 लाख पदों पर भर्ती करने की बात कर रहे हैं, नई भर्ती आप नहीं कर सकते, हम खुद मान रहे हैं, लेकिन इन 24,000 पदों का रिजल्ट आप निकलवा सकते हैं। ये चीज आपके हाथ में है। आपने जो लेटर जयराम रमेश के द्वारा चुनाव आयोग को भिजवाया है, वो लेटर कृपा करके वापस ले लीजिए। अगर देखिए आपके एक लेटर से 24,000 युवाओं के घरों में दीपावली की तरह दिए जल सकते हैं, तो आप एक लेटर नहीं लिख सकते युवाओं के लिए। और वोट का समय है, वो युवा आपका साथ देगा। मैं कांग्रेस वालों से इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप इस मौके को क्यों नहीं बुलाना चाहते भाई। अगर आपके लेटर के बाद ये रिजल्ट और ज्वाइनिंग जारी होती है तो युवा समझते हैं, युवा जागरूक है, पहले वाले युवा नहीं है कि जिसने भर्ती किया है उसी का गीत गाएंगे या फिर उसी को वोट देंगे। अब सब कुछ अलग बदल गया है। इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट जो की जा रही है, एक बात मैं और बीच में ऐड करना चाहूंगा, एक बात की जा रही है कि भी हम जो मैनिफेस्टो में ऐड करवा देंगे, बात की जा रही है मैनिफेस्टो की। तो ये बात तो पहले से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जॉब कैलेंडर जारी करेंगे, यह बातें पार्टी के घोषणा पत्र में भी शामिल की जाएंगी। यानी कि घोषणा पत्र में शामिल करने की बात तो वो खुद बोल रहे हैं। फिर इसकी मांग युवा कर क्या साबित करना चाह रहा है? युवाओं की मांग फिलहाल यही रहनी चाहिए, बात की बाद में देखी जाएगी। फिलहाल युवाओं की मांग यही रहना चाहिए कि आप लेटर लिखिए, जो आपने लेटर लिख रखा है वो वापस ले लीजिए, तो चुनाव आयोग परमिशन दे देगा और युवाओं को चुनाव से पहले ही ज्वाइनिंग मिल जाएगी। जब पहले का ऑप्शन है तो फिर उस ऑप्शन को प्रयोग क्यों नहीं कर रही? ये तो कांग्रेस वालों के पास ऑप्शन है, बीजेपी वालों के पास ऑप्शन है कि या तो वो कोर्ट में जाएं, या जो बता रहे थे एसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह जी कि हमारे पास रेमेडी बची हुई, तो बची हुई उनका उपयोग करिए आप। तो दोनों ऑप्शन दोनों सरकारों के पास है। 5 तारीख तक का समय दिया गया है, देखते हैं क्या होता है। बल्कि जो शेड्यूल जारी किया गया है एसएससी के द्वारा, इस शेड्यूल तक आप प्रयास करिए कि इस शेड्यूल के तुरंत बाद रिजल्ट जारी हो जाए, क्योंकि रिजल्ट लगभग तैयार है। इससे ज्यादा कुछ उलटफेर या ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आने वाला। लगभग इसमें जो फेल होगा वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी से बाहर हो जाएगा, जो पास होगा वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। बस इतना ही है पीएसटी पीएमटी में। तो साथियों, लगातार प्रयास करते रहिए, जैसे जैसे जो भी साथी जिस प्रकार से प्रयास कर पाता है वो करिए। लेकिन मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र की बजाय फिलहाल आप मांग ये करिए कि आप रिजल्ट से यानी कि वोटिंग से पहले ही युवाओं को गुड न्यूज दे सकते हैं। कांग्रेस वाले भी अपना लेटर वापस लेकर, और बीजेपी वालों के पास जो ऑप्शन थे उनका प्रयोग तो वो कर रहे हैं, वो सब आप देख ही रहे हैं। तो कांग्रेस को भी घोषणा पत्र, क्योंकि ये नेता है साथियों, नेता लोगों की घोषणाओं पर ज्यादा उम्मीद हम नहीं कर सकते। आप सबको पता है, सभी पार्टियों को सभी युवाओं ने देख रखा है। इसीलिए सबसे निवेदन यही है कि घोषणा पत्र की बजाय उस लेटर के ऊपर हम खुलकर सपोर्ट करेंगे। फिर कांग्रेस का क्या दिक्कत है? जब हमें वो 24,000 घरों में जब वो चिराग यानी कि एक खुशी का दीपक जला सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं हम सपोर्ट करेंगे उनको? तो आप अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।